नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा अगर आप कोई भी एनबीएफसीज या माइक्रो फाइनेंस में अगर आप ज्वाइन करते हो तो इंसेंटिव कितने दिन बाद मिलते हैं। आज के दिन बहुत सारे फ्रेशर्स माइक्रो फाइनेंस में स्पेशली अगर आप ज्वाइन करना चाहता है तो उनका पहला क्वेश्चन रहता है कि सर मैं अगर माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करता हूँ तो मेरे को कितना इंसेंटिव मिलेगा। और बहुत सारे फ्रेशर्स माइक्रो फाइनेंस में अगर आप ज्वाइन करता है तो उनका पहला इंटेंशन या टारगेट रहता है कि माइक्रो फाइनेंस में मैं ज्वाइन करूंगा, बहुत सारा इंसेंटिव कमाऊंगा। एनबीएफसी में भी बहुत सारे लोग इंसेंटिव के लिए ही ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एनबीएफसी या माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा खासा मोटा इंसेंटिव हम कमा सकते हैं। तो आज डिस्कस करेंगे कोई भी फाइनेंस कंपनी या कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको कितने दिन बाद इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव मिलने का प्रोसेस क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इंसेंटिव कैसे मिलता है, इंसेंटिव मिलने का प्रोसेस क्या होता है। उनको लगता है कि कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैं ज्वाइन कर लूंगा और नेक्स्ट महीने से मेरे को इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। इसका भी एक लेंदी प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, चलिए डिटेल्स में समझाते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो सबसे पहले समझाते हैं माइक्रो फाइनेंस वाला, फिर मैं समझाऊंगा एनबीएफसी वाला। तो माइक्रो फाइनेंस में इंसेंटिव कब मिला चालू होता है, पहले ये समझाते हैं। एज ए फ्रेशर अगर आज के दिन कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपका पहले ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग कई बार ब्रांच में होता है, कई बार दूसरा कोई मेन सिटी में ट्रेनिंग होता है इन हाउस। फिर आपको कंपनी की तरफ से ब्रांच में भेजा जाता है। फिर आपका एक फील्ड ट्रेनिंग होता है। फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट अगर आप कर लेते हो तब आपका जो है आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफर होता है। और कई सारे बच्चे जो है माइक्रो फाइनेंस में ज्वाइन करने के बाद, बहुत सारे बच्चे जो होता है वो तो इन हाउस ट्रेनिंग में ही भाग जाता है और कुछ कुछ बच जाता है तो वो लोग जो है ट्रेनिंग में, मतलब जब फील्ड ट्रेनिंग होता है उसी में से भाग जाता है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो कैंडिडेट भाग जाते हैं फील्ड ट्रेनिंग में। क्योंकि फील्ड ट्रेनिंग में आपको 6:30-7 बजे बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको ब्रांच के कुछ सीनियर स्टाफ के साथ फील्ड में भेजा जाएगा काम देखने के लिए कि कैसे काम होता है, कैसे लोन बांटना पड़ता है, कैसे कलेक्शन करना पड़ता है। और ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है ना, ये ट्रेनिंग मतलब शुरू होने में या खत्म होने में कम से कम 1 महीना लग जाता है, कम से कम 15 दिन लगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो, आपको अगर सारे चीज़ बहुत जल्दी समझ में भी आता है तो फिर आपका 15 दिन में हो जाता है। नहीं तो कम से कम 1 महीना लग जाता है, कुछ कुछ कंपनी में तो 3 महीना लग जाता है। ये तो आपके टैलेंट एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक आप काम को समझेंगे। तो कंपनी ट्रेनिंग करवाने के बाद फिर क्या होता है, कंपनी आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर करते हैं। पोर्टफोलियो क्या बोलता है, पोर्टफोलियो किसको बोलता है, पोर्टफोलियो बोलता है माइक्रो फाइनेंस में जो भी कस्टमर लेके आप काम करेंगे, जितने भी कस्टमर का आपको कलेक्शन करना पड़ेगा उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो। यूजुअली जब कोई भी पुराना कंपनी ब्रांच में हायर करते हैं स्टाफ को, वहाँ पे कंपनी का रिक्वायरमेंट होता है स्टाफ का, क्योंकि उनका ब्रांच में पोर्टफोलियो ज़्यादा हो गया है। नहीं तो कोई भी स्टाफ वो जॉब छोड़ के जा रहा है, उनको पोर्टफोलियो आपको समझाना पड़ेगा। लेकिन एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तुरंत आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफर नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको काम समझ में नहीं आता है और आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफर कर दिया और आप सही से कस्टमर का कलेक्शन नहीं लाते हो तो कंपनी का लॉसेस होता है। इसीलिए कंपनी एक प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, फिर आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफर हो जाता है। जब आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफर हो जाता है, ये ट्रांसफर कस्टमर ट्रांसफर हो जाता है, उस कस्टमर का पूरा रिस्पॉन्सिबल आप हो। पूरा रिस्पॉन्सिबल मतलब लोन ईएमआई जमा करने का, लोन देने का, कुछ अगर बीच में ईएमआई का प्रॉब्लम हो जाता है, पूरा रिस्पॉन्सिबल आप हो। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी पोर्टफोलियो आपके नाम पे आता है, पहले महीने आप सही से लोन का जो बुक होता है, ईएमआई का बुक, और सही से लोन जमा है कि नहीं सिस्टम में, वो भी चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर आप ये चेक नहीं करेंगे, बाद में अगर कोई भी फ्रॉड आता है
तो उसका ज़िम्मेदार आपको ही समझाया जाएगा। बेसिकली अगर आप नहीं भी करते हो, तो भी आपको बोल सकता है कि यो आपने पहले क्यों नहीं चेक किया? तो ये चेक करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, जो मैं समझा रहा था। तो जब आपका 1 महीने ट्रेनिंग होने के बाद पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होता है, पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपका इंसेंटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होने के बाद जब आप उस पोर्टफोलियो पे काम करेंगे, कलेक्शन करेंगे, लोन बाँटेंगे, फिर आपको नेक्स्ट महीने मतलब अगर आप पहले महीने जनवरी में सपोज़ एग्ज़ाम्पल आप जनवरी में जॉइन करते हो, जनवरी पूरा ट्रेनिंग में चला जाता है। फ़रवरी पे आपके नाम पे पोर्टफोलियो ट्रांसफ़र होता है। फ़रवरी पूरा महीना अगर आप काम करते हो, सही से अगर आपको जो टारगेट दिया गया है, सपोज़ आपको 30 लाख का टारगेट दिया गया लोन बाँटने का, लोन अगर बाँटने का टारगेट कंप्लीट करते हो, फिर आपको टारगेट दिया जाएगा कलेक्शन का। सही से अगर कलेक्शन कर लेते हो, सेल्स एंड कलेक्शन का जो इंसेंटिव है फ़रवरी का, वो मार्च महीने में जब आपका सैलरी आएगा, उस सैलरी में फ़रवरी का इंसेंटिव आएगा। तो कम से कम कोई भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अगर आप जॉइन करते हो, तो 3 महीने लग जाता है इंसेंटिव मिलने के लिए। नया ब्रांच में भी जाते हो, तो वहाँ पे भी आपको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद फिर आप कलेक्शन करेंगे, तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो कम से कम 3 महीना लग जाता है और मैक्सिमम बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि मैं जाऊँगा और नेक्स्ट महीने से मेरे को जो है 25-30 हज़ार करके इंसेंटिव आना चालू हो जाएगा। तो ये गलतफ़हमी में आप मत रहो, पहले आप प्रोसेस को जान लो और मेरे को लगता है ये प्रोसेस बे बहुत सारे बच्चे को नहीं पता है। तो जितने भी लोग माइक्रो फाइनेंस में जॉइन कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी बात करते हैं एनबीएफसीज़। एनबीएफसीज़ में जो इंसेंटिव है नेक्स्ट महीने से आपको मिलना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी में बेसिकली अगर एनबीएफसी कोई भी सेल्स या कलेक्शन में जाते हो, तो एनबीएफसी में माइक्रो फाइनेंस की तरह समूह बनाने का टारगेट नहीं होता है। सपोज़ आप कोई भी एनबीएफसी में चला जाते हो, एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, चला जाते हो वहाँ पे अपने पर्सनल लोन सेल्स ऑफिसर में जॉइन करते हो, तो आपको टारगेट दिया जाएगा महीने में आपको 10 डिसबर्समेंट कराना है। पूरे महीने अगर 10 डिसबर्समेंट कर लेते हो, तो आपको जो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो जब आप एनबीएफसी में जॉइन करेंगे, पहले महीने अगर 5-7 दिन का ट्रेनिंग होता है, फिर आप अगर लोन बाँटना सही से टारगेट कंप्लीट करते हो, जनवरी में जॉइनिंग करने के बाद 15 तारीख के बाद भी अगर पूरा टारगेट कंप्लीट करते हो, तो फरवरी में आके ही आपको इंसेंटिव मिलना चालू हो जाएगा। एनबीएफसी में क्यों जल्दी मिलता है? क्योंकि एनबीएफसी में क्या होता है, आपका जो है पोर्टफोलियो या कस्टमर जो होता है, सिंगल कस्टमर होता है 1 नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है माइक्रो फाइनेंस की तरह ह्यूज ग्रुप बनाने को आपको नहीं पड़ता है। जब भी आप जेएलजी लोन बाँटने जाएँगे, वहाँ पे एक समूह बनाना पड़ेगा, फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर उनका सिविल चेक होता है, फिर उनका अप्रेज़ल होता है, फिर लोन डिसबर्समेंट होता है। तो और जब भी आपको टारगेट आएगा, समूह का टारगेट आएगा, तो समूह में अगर सही से कस्टमर नहीं मतलब मीट होगा, तो फिर आप जो है डिसबर्समेंट नहीं कर पाएँगे। लेकिन पर्सनल लोन या व्हीकल्स लोन ऐसे नहीं होता है, यहाँ पे सिंगल कस्टमर का लोन होता है और क्वांटिटी ऑफ कस्टमर का टारगेट कम होने के कारण एनबीएफसी में जो है बहुत जल्दी आप इंसेंटिव कमा सकते हो। लेकिन कोई भी कंपनी में आप इंसेंटिव तभी कमा सकते हो जब आप टारगेट करेंगे। एज ए फ्रेशर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जब भी आप फाइनेंस में बेसिकली अगर ग्रेजुएट 12 पास करने के बाद फाइनेंस में ज्वाइन कर रहे हो, तो पहले ज़्यादा इंसेंटिव के बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए। पहले आपको सोचना चाहिए कि काम को कैसे सीखें, क्योंकि जब आप काम सीख लेंगे, मार्केट में अच्छे-अच्छे कंपनी आपको अच्छे सैलरी से बुलाएगा, अच्छे इंसेंटिव आप कमाने के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ़ पैसे के बारे में सोचेंगे, तो फिर आप सही से काम नहीं सीख पाएँगे। काम अगर आप सही से नहीं सीख पाते हो, तो फिर आप जो है जॉब कर भी नहीं पाएँगे, पैसा भी नहीं कमा पाएँगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, इसी तरह के कंटेंट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।